जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आज का दिन भी आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। तो कल हमारे पास जुमे का दिन है और हमारा आखिरी दिन होगा। देन हमारे पास जो है नवंबर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बहरहाल आज की जो क्लोजिंग अगर देखें 1,56,732 एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने अपने डबल बॉटम को जो है वो ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं दी है और डबल बॉटम आपका आलमोस्ट आज ब्रेक हुआ है। और वॉल्यूम की बात करें तकरीबन जो है 366 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 1700 पॉइंट्स निकले हैं और -1.09% जो है इंडेक्स में चेंज आया है। बैंक ऑफ पंजाब के आज रिज़ल्ट आए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। 75 मिलियन का वॉल्यूम है और लोअर लाख लगा है इसे। WTL आज फिर थोड़ा सा डाउन है, 50 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक जो है आपका तकरीबन आज साइडवे है। वेव्स ने आज अपर कैप लगाया है और 45 मिलियन का वॉल्यूम है। पहले के आज रिजल्ट आए हैं, बिल्कुल एवरेज से रिजल्ट आए हैं। 44 मिलियन का वॉल्यूम है, 1 रुपये ऐड करके गया है। स्कोल आज पॉजिटिव है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। कल इसके रिजल्ट्स आए थे जी, आपके साथ कल मैंने इसके रिजल्ट शेयर भी किए थे। सीनर्जी थोड़ा सा पॉजिटिव है, FNEL थोड़ा पॉजिटिव है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। DSL काफ़ी टाइम से एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ रहा है लेकिन कोई अच्छी मूव नहीं आ रही है, 22 मिलियन का आज भी वॉल्यूम है। क्वाइस आज आपका 80 पैसे डाउन है, कल आपका अपर कैप था, आज 20 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में FEM है, वेव्स है, SSML है जी आपके पास, और देन आपके पास बीको है, SHCM है, सार्क है, चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, देन SSOM है, TSBL है और देन आपके पास फ्लाइंग आज दोबारा कैप है। लोअर लाख में बैंक ऑफ पंजाब है, LSC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, फर्स्ट लीड कैपिटल मुडारबा है, कोहिनूर इंडस्ट्री आज लोअर लाख है, कल इसके रिजल्ट भी आए थे। पाकिस्तान केबल्स है आपका लोअर लाख है। देन आपके पास सर्विसेज इंडस्ट्री टेक्सटाइल लिमिटेड है, इसकी भी आज रिजल्ट आए हैं, बिल्कुल लास्ट में चल रही हैं। देन आपके पास SUTM है, देन आपके पास थल लिमिटेड है और देन आपके पास OML है। बात करते हैं जी ज़रा हम सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? आपके पास टोटल जी अपर कैप में आज 13 कंपनियां हैं। बीको है और BNL है, BNL के आज रिजल्ट्स भी आए हैं। देन आपके पास चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, FEM है, देन आपके पास फ्लाइंग है, ग्रिल लीजिंग कंपनी है, सार्क है, SGPL है जी आज कैप है, और SHCM है, SSML है, SSOM है, TSBL है और जायद है। टोटल आपके पास 13 कंपनी है। लोअर कैप में आपके पास FECM है और कोहिनूर इंडस्ट्री है, SCRT है और देन आपके पास SUTM है। तो ये आपके पास तकरीबन जो है 6 कंपनियां जो है आपके पास आज जो है लोअर लाख में है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि आज किसने जो है कितने पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो ज़रा इसे रिफ़्रेश भी कर लेते हैं एक दफ़ा। आज आपके हब पावर के रिज़ल्ट आए हैं, रिज़ल्ट तो अच्छे आए हैं, प्लस डिविडेंड भी आपका आ गया है। तो मेजर पॉइंट्स तो आपके हब पावर ने ऐड किए हैं क्योंकि 7-8 रुपये आज इसने ऐड किए हुए थे। 250 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। नेशनल बैंक ने तकरीबन 105, FFC ने तकरीबन 82, लकी सीमेंट ने 55, TPLRF1 ने 30, PABC ने 18, अतला सुंडा ने 15, लॉर्ड कैम ने 15, चिराग सीमेंट ने 14 और पेल ने तकरीबन 11। अब देखें जी मेजर पॉइंट्स निकाले हैं एंग्रो होल्डिंग ने और आज एंग्रो होल्डिंग का भी रिजल्ट आया है। चले इसके भी रिजल्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। और 595 पॉइंट्स निकाले हैं। बैंक ऑफ पंजाब ने 153, सिस्टम ने 137, यूबिल ने 127, MCB ने तकरीबन जो है 82 पॉइंट, बैंक अल ने 77, माड़ी ने 73, थल ने तकरीबन जो है आज 73 निकाले हैं। माड़ी के भी आज रिजल्ट आए हैं। PPL ने 70 निकाले हैं। सर्वी ने तकरीबन जो है आपके 70 पॉइंट निकाले हैं। कल हम इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है हमारा एक है डबल बॉटम बन रहा है और हम यही बात कर रहे थे कि इंडेक्स जो है इस डबल बॉटम पे जो है जाके कुछ जो है सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है कि नहीं, कुछ वॉल्यूम आता है कि नहीं। इवन आज भी हमारा कुछ वॉल्यूम नहीं आया। अब कल का दिन आपका यकीनन इंपॉर्टेंट होगा। कल के दिन अगर देखते हैं कि कोई एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आ जाता है तो देन मार्केट में रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। पहले हाफ में आता है, सेकंड हाफ में वॉल्यूम आता है अच्छा, तो देन रिकवरी होगी। कल का फिलिपी आप लोगों ने देखा होगा यकीनन, उसमें क्लियर था कि म्यूचुअल फंड्स में से लोगों ने पैसा निकाला है। सारी की सारी मेजर सेलिंग म्यूचुअल फंड्स की थी। इसके अलावा आपके जो है इंडिविजुअल्स, उनकी तरफ से थोड़ी बहुत सेलिंग थी। तो इंडिविजुअल्स आपका कल भी पैनिक था और आज भी यकीन इंडिविजुअल्स जो है आपका पैनिक हुआ होगा। तो बहरहाल अब जो हमारी नज़रें हैं वो अब हमारी जो है मेजर जो सपोर्ट है वो अब हमारी जो है 1,54,000 की ही है। और लग तो ऐसी रहा है कि इंडेक्स आपका मज़ीद जो है डाउन जा सकता है। पर मैं तो तकरीबन अभी फ़िलहाल के लिए 1,54,000 की तरफ देख रहा हूँ कि मे बी इंडेक्स हमारा 1,54,000 की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि फ़िलहाल तक तो है हमें कोई बाइंग नज़र नहीं आ रही है। रिज़ल्ट्स कुछ कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं, कुछ के बिल्कुल बेकार आ रहे हैं। अब 1 आवर पे अगर आप देखें आखिरी घंटे में तो वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मेजर वॉल्यूम तो आपका बैंक ऑफ पंजाब का आ जाता है। तो बहरहाल कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में या फिर ओवरऑल वॉल्यूम अच्छा नहीं आया है। वॉल्यूम मेरे ख्याल में स्टिल नॉर्मल है, कोई एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल कल हमारा जो है
पहला और सेकंड हाफ दोनों इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट के लिए। और अगर दोबारा मार्केट अगर रेड रहती है तो देन मेरे ख्याल में 1,54,000 जो है हमारा हिट हो ही जाएगा और मार्केट वहाँ पे आ जाएगी। माड़ी के आज रिजल्ट आए हैं जी और 13 की ईपीएस आई है जी। ईपीएस को अगर देखें तो ईपीएस में हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला है, पिछले क्वार्टर की निस्बत अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो बल ये अभी इनकी ईपीएस थोड़ी बहुत डाउन आएगी, एक्सपेंसेस वगैरह इनके थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, वो फ्यूचर में उम्मीद है कि कवर हो जाएंगे। बल 700 तो अब ब्रेक कर गया है, अब मेरे ख्याल में अब इसे जो है तकरीबन 650-660 की तरफ तो कम से कम जाना चाहिए। अब 650-60 या उससे नीचे तो मेरे ख्याल में आपको ये अच्छी सपोर्ट पे मिल रहा होगा, उससे नीचे तो आपका आइडियल लेवल बन जाएगा। तो उससे नीचे फिर आप इसे जो है वो स्विंग ट्रेड के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जमा करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मुझे इसमें मज़ीद मंदी दिखाई दे रही है, तो अगर 700 से ऊपर निकल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है मज़ीद आपके नीचे के ही चांसेस हैं। और अभी तक 1 आवर में तो फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल लो है और फ़िलहाल कोई एक्सट्रीम किस्म की बाइंग भी नज़र नहीं आ रही है, तो मज़ीद चांसेस हैं कि माड़ी आपका नीचे जा सकता है। बैंक ऑफ पंजाब के रिज़ल्ट आए हैं, 1.57 की तीसरे क्वार्टर की ईपीएस आई है। उसके बावजूद आज ये हुआ है लोअर लॉक और तकरीबन 82 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। अब ये जल्द आपकी एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट कर सकता है। अब अगर ये आपका 1-2 दिन भी साइडवे रह जाता है, चले फ़र्ज़ करें ये थोड़ा बहुत और नीचे भी अगर आ जाता है तो नीचे कहाँ तक ये आपका आ सकता है, तो पर नीचे तो अब इसने थोड़ा बहुत तो आना है। नीचे आपका अगर ये आपको 30-30.5 के राउंड अबाउट मिलता है तो वो मेरे ख्याल में आपका अच्छा लेवल होगा। इवन करंट प्राइस अगर देखें इसकी और देन इसकी ईपीएस देखें तो मेरे ख्याल में एक कांस्टेंट ईपीएस आ रही है। अगले क्वार्टर में इंशाल्लाह दोबारा अच्छी ईपीएस आने के चांसेस होंगे और देन साल के एंड पे डिविडेंड भी आने के चांसेस होंगे। तो मेरे ख्याल में आपको नेक्स्ट रैली अगले क्वार्टर में दिखाई दे सकती है। तो बल फ़िलहाल तो 30 की सपोर्ट है और 30 की सपोर्ट पे आप लोग रेडी रह सकते हैं और वहाँ पे अगर आपको मिलता है तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये आपकी 2 शॉर्ट टर्म की सपोर्ट्स हैं और अगर यहाँ पे रुक जाता है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले क्वार्टर तक ये आपको अच्छा गेन देगा। तो बहरहाल आप लोग इसे थोड़ा लॉन्ग में देखें, शॉर्ट टर्म में ये आपको पैनिक कराएगा क्योंकि आज देखिए रिजल्ट अच्छे आए हैं लेकिन फिर भी इसे मार दिया, लोअर लॉक करवा दी है। तो भले इसे लॉन्ग में थोड़ा कंसिडर करें कि अगर आपको मार्केट प्राइस और उससे थोड़ा नीचे मिलता है आप लोग इसकी स्लो जो है एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन टाइम फ्रेम आपका वही है, आपने इसे जो है कम से कम इसके सालाना जो बोर्ड मीटिंग आनी है, जो सालाना रिजल्ट्स आने हैं उस तक आप लोगों ने इसे लाजमी रखना पड़ेगा। क्लूवर के रिजल्ट आए हैं, 0.75 की ईपीएस आई है, ईपीएस की वजह से मार पड़ी है। अब ये शायद आपको कहीं 34 के राउंड अबाउट मिल सकता है, 34-35 पे मिलता है तो वो मेरे ख्याल में आपका एक आइडियल लेवल होगा। आज जो इसे मार पड़ी है, अच्छी मार पड़ी है, ठीक है, रिजल्ट्स की वजह से पड़ी है। अब ये आपको मज़ीद नीचे मिलेगा, अगर ये आपको 35-34 पे मिलता है तो वहाँ पे आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। ईपीएस मैंने आपको इसकी बता दी है। निशात में लिमिटेड के आज रिजल्ट आए हैं जी और पहले क्वार्टर की ईपीएस आई है 4 की और रिजल्ट्स की वजह से इसे मार पड़ी है 6%। अभी आपका डाउन है, मज़ीद भी इसे मार पड़नी चाहिए क्योंकि पिछले सेम क्वार्टर की इसकी जो ईपीएस थी पिछले साल की वो मेरे ख्याल में 6 पे कहीं थी। अभी ये आपका उम्मीद है कि 130 के करीब कहीं जा सकता है, 130-31 के राउंड अबाउट, जो कि आपका एक सपोर्ट जोन भी बन रहा है। आप इसे 130 से 132 कह सकते हैं। 130 से 132 पे जाके देखेंगे कि यार ये वहाँ पे रुकता है कि नहीं। तो बल ये अभी करंटली इसकी सपोर्ट है, इसका भी आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये भी अभी आपका फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में है, इसका भी आप लोग थोड़ा वेट करें और अगर 130 को ब्रेक कर जाता है तो देन अगला जो आपका लेवल बनेगा वो आपका 120 का बनेगा, जो कि बिल्कुल आपकी जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस थी वहीं पे आपका इसका जो है एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो रिजल्ट्स की वजह से मार पड़ी है भाई, जो सीधी बात है अच्छी खासी कंपनीज़ को। BNL के आज रिजल्ट आए हैं, 2.43 की ईपीएस आई है, बहुत अच्छी ईपीएस आई है और उसी ईपीएस की वजह से आज इसे कैप भी लगा है। और अब ये शायद आपका उम्मीद है कि दोबारा 140 और देन उसके बाद 150 की तरफ भी जा सकता है। फ़िलहाल तो 140 इसे करना चाहिए, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है और अभी तक जो है आज जो 1 मिलियन का वॉल्यूम है ये वॉल्यूम आपका ज़्यादा भी होगा। तो भला आज मेरे ख्याल में कैप हो गया था फौरी, इस वजह से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं पड़ सका, तो मज़ीद मूव जो है BNL में भी एक्सपेक्टेड है। पहल के आज रिजल्ट आए हैं, तकरीबन 0.74 की ईपीएस आई है। अब हर क्वार्टर में आपको ये है 1.5 रुपये की ईपीएस ला के नहीं दे सकता, ये बात आप लोगों को पहले की पता होनी चाहिए। इनका एक आध क्वार्टर अगर अच्छा लग जाता है तो ईपीएस इनकी अगर फ़र्ज़ करें साल की 4.5 तक चली जाती है तो ओवरऑल बड़ी अच्छी ईपीएस कांस्टेंट होगी। तो मेरे ख्याल में रिज़ल्ट का इम्पैक्ट जो है मेजर इसका आ चुका है। उसकी वजह ये है कि शेयर आपका कहीं 60-62 से गिरा हुआ है, शेयर आपका 48 में मूव कर रहा है। तो अब इससे जो नीचे लेवल है ना आपका 45 पे आता है, 42-43 पे आता है, वो आपका एक आइडियल लेवल होगा, उस पे आप लोग दोबारा अपनी लॉन्ग टर्म की बाइंग कर सकते हैं।
तो बहरहाल अभी अगर ये नीचे आता है, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करें। बहुत अच्छे लेवल हैं इसके नीचे। मज़ीद जितना नीचे ये आपको मिलता है वो आप लोगों के लिए आइडियल लेवल कॉन्स्टर होंगे। और उसकी वजह ये है कि आप अगर देख लें शेयर के रिज़ल्ट ओवरऑल बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप लोग साल के रिज़ल्ट्स को अगर देखें तो फिर तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और वॉल्यूम आज भी बहुत अच्छा पड़ा है। तो मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म की ट्रेड और स्विंग ट्रेड तभी भी ली जा सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में देखना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में टारगेट इसके 80 के भी हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो इससे नीचे इन लेवल्स पे आप लोग इसे जमा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में आप लोग इसे रख। इसी तरह जी आज आपके BF एग्रो के रिजल्ट आए हैं। आज तकरीबन 2.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। EPS आई है 0.52 की। अब आप साल की EPS देखें 3.68 और तीसरे क्वार्टर की देखें तकरीबन 0.65। आप जिस तरह इन्होंने ईयरली की EPS शो की हुई है ना, यहाँ तक इन्होंने 3.68, उस लिहाज से तो देख के लग रहा है कि इनकी EPS अच्छी आनी चाहिए। लेकिन इस EPS को और यहाँ पे ये इस EPS को देखें, इन 2 क्वार्टर की EPS तो लग रहा है कि इनकी EPS जो है साल की 2 ही बनने वाली है। अपकमिंग इस साल की भी 2 या फिर 2.45 या फिर 2.5 तक चली जाएगी। ओवरऑल तो ये लग रहा है, बल रिजल्ट्स की वजह से आज इसे मार पड़ी है और मज़ीद भी इसे मार पड़ सकती है। बल ये देख लेंगे ये 50 से वापस आ रहा है और अब ये अपनी एक आइडियल सपोर्ट पे है। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, मैं फंडामेंटल्स की बेस पे बात नहीं कर रहा। फंडामेंटल्स की बेस पे ही मार पड़ी है, EPS की वजह से ही मार पड़ी है। अगर ये चीज़ इसकी ब्रेक हो जाती है तो फिर मेरे ख्याल में बहुत बुरा डाउन ट्रेंड होगा इसका। ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल को 37.5 को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखें ना पिछली रैली जो गई थी उसके बाद यहीं से सपोर्ट पकड़ी थी और उसके बाद इसने इसे ब्रेक नहीं किया और 50 की मूव लगाई हुई है इसने। और अब अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो देन आप लोगों को मज़ीद मंदी भी इसमें दिखाई दे सकती है और देन मे भी आपके लिए 35 और 30 का लेवल भी ओपन हो सकता है। तो ज़रा एहतियात से काम करें भाई, जिसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं उसे मार पड़ रही है। आज आपके ज़ारिया लिमिटेड के रिज़ल्ट आए हैं। 2.13 की EPS आई है और देख लें ज़ारिया किस तरह बूस्ट कर गया। आज भी 7% आपका ऐड कर गया है और कल मेरे ख्याल में ये 50 करके दैन 55 की तरफ भी जा सकता है। तो बल इसे भी आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं हब पावर की। आज जी हब पावर के रिज़ल्ट आए हैं, बल्कि पहले जो है मैं एंग्रो होल्डिंग को देखना चाहता हूँ। एंग्रो होल्डिंग के आज रिज़ल्ट आए हैं और बहुत गंदी मार पड़ी है जी। एंग्रो होल्डिंग की तीसरे क्वार्टर की EPS आई है 5.35 और इसे जो आज मार पड़ी है 3.89 मिलियन का वॉल्यूम है। आज इसने 21 रुपये निकाले हैं, 9% डाउन है। आपका लोअर लॉक होते होते बचा है। आज का लो 212 का है, मेरे ख्याल में 1% और डाउन जाता तो लोअर लॉक हो ही गया था इसका, तो 4 रुपये और नीचे चला जाता तो लोअर लॉक था। अब इसे तो बड़ी एक्सट्रीम मार पड़ी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश था, आज के रिजल्ट्स की वजह से स्पेशल मार पड़ी है। अब ये आपकी तकरीबन जो है 208 की इसकी एक सपोर्ट है और जो मे भी लग रहा है कि भाई वो ब्रेक हो सकती है। देन आपका एक 200 का एक आइडियल लेवल आ जाएगा। 200 जो है आपका एक नफसियाती लेवल कह लें, जो कि अच्छा लेवल कॉन्स्टर होता है, जो कि आपका एक मुकम्मल आपके पास डिजिट है और मार्केट अक्सर उसे रिस्पेक्ट करती भी है। और अगर इसे ब्रेक करता है 200 को तो फिर आपको ज़्यादा जो है डाउन ट्रेंड दिखाई देगा इसमें। पर अब लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि अब आपका जब ईयरली इसकी बोर्ड मीटिंग आएगी, ईयरली रिजल्ट आएंगे, तो ईयर के एंड पे शायद ये आपको अच्छा डिविडेंड भी दे दें। तो अगर ईयरली के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो मेरे ख्याल में अगला क्वार्टर आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। अगर उन्होंने 35 रुपये अभी कमा लिए हैं, 8-10 रुपये अगले क्वार्टर में कमा के ले आते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में अगले क्वार्टर में लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होंगी। बल फिलहाल देखते हैं कितना डिविडेंड आता है साल के एंड पे। तो वो तो अब कंपनी के आपको पता है कि आजकल जो है मैनेजमेंट भी थोड़ी अजीब सी हुई पड़ी है। दूसरा वो बिज़नेस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, बिज़नेस को एक्सपेंड भी कर रहे हैं और IT सेक्टर के अंदर भी जा रहे हैं एंग्रो वाले। तो इस वजह से एंग्रो जो है आजकल थोड़ा डिविडेंड नहीं दे रहा है। इसका रीज़न क्लियर है, वो बिज़नेस की एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आपको के रिज़ल्ट आए हैं 8.96 की EPS आई है, बहुत कमाल की EPS आई है और 50% का डिविडेंड भी दिया है। अब आप ये देखें कि इनकी लाजमी नहीं है कि हर क्वार्टर में EPS जो है वो पिछले क्वार्टर जितनी आई या उससे ज़्यादा अच्छी आई, क्योंकि साल की बात करें ना, आप साल को जहन में रखें तो साल के लिहाज से मेरे ख्याल में हब्को की जो है EPS इम्प्रूव ही होंगी। क्योंकि अब जो आपको पता है कि BYD के साथ मिल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ गए हैं, तो वो अब जो सेल्स हैं वो किसी क्वार्टर में थोड़ी बहुत कम हो सकती हैं, किसी क्वार्टर में बढ़ भी सकती हैं। तो उसका मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। आज 15 मिलियन का वॉल्यूम है, ये इसका 200 का बड़ा आइडियल लेवल था और ये अगर
फ्यूचर में अगर ऊपर जाता है तो इसके मेरे ख्याल में 240 और 250 के टारगेट्स जो हैं स्टिल वैलिड हैं। और आज के रिजल्ट्स देख लें तो उससे फील हो रहा है, लग रहा है कि भाई ये फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और फ्यूचर में इंशाल्लाह इनकी सेल्स और इम्प्रूव होंगी। तो आगे चलते हैं जी। और आज मेरिट के रिज़ल्ट आए हैं जी, 2.36 की EPS, और काफ़ी टाइम बाद जाके ये पिछले सारी अगर आप EPS देख लें माइनस में चल रही थी, ये सारी की सारी आपकी यहाँ पे माइनस पे चल रही हैं। इससे पहले शायद ही कभी जो है आपको ये प्रॉफिट में दिखाई देंगी। तो ये जो माइनस की सारी थी आज जाके EPS इनकी पॉजिटिव हुई है, लेकिन स्टिल आपको बोर्ड मीटिंग में जाके देखना होगा। सॉरी, इनका जो PDF है आज के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप रीड लाजमी करें एक दफ़ा और वहाँ पे जाके देखें कि भाई आज की जो EPS आई है वो किस वजह से आई है। आया कि जो इनकी जो सेल्स हैं वो सारी इनकी अपनी प्योर सेल्स हैं या फिर इन्होंने जो है अदर इनकम से कुछ कमाया है। तो वो एक दफ़ा आप लोग लाजमी कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बल आज अपर कैप से वापस आया दोबारा और 17 पैसे पॉजिटिव पे क्लोज हुआ है। जहाँ से चला था ना रिजल्ट्स की वजह से, बिल्कुल वहीं पे ये शेयर आपका आके रुक गया है। देन आपके पास जी सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। 3.04 की EPS आई है, साल की 7.55 की EPS हो गई है। अब आप इसे पिछले साल से कंपेयर करें 10.57, मतलब कि उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में अगर 3 या 3+ EPS आती है तो 10+ पे जाएंगे। तो उम्मीद होगी कि आपका 60% का डिविडेंड एक्सपेक्टेड होगा। और ये शेयर आपका ऑलरेडी अगर आप वीकली और मंथली चार्ट में देखेंगे, ये शेयर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और वीकली में जिस तरह से ये शेयर परफॉर्म कर रहा है, शेयर आपका 75-80 की तरफ लॉन्ग टर्म में जा रहा है। और इसके बाद आप देख लें कि साल में आपको जो है वो 60% का डिविडेंड भी मिल रहा है। तो बहरहाल आप कंपेयर कर लें, इसकी डिविडेंड यील्ड भी आप लोग चेक कर लीजिएगा कितनी बन रही है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अगर आप इसे साल के एंड तक रखते हैं तो। अब वॉल्यूम इसका शायद जो है ना वो आपको मे बी इसकी सालाना बोर्ड मीटिंग वाले दिन ही दिखाई देगा, उससे पहले वॉल्यूम इसमें बहुत नॉर्मल रहता है। अब इससे पहले ये जो सारा वॉल्यूम पड़ रहा है ये सारी स्लो एक्यूमुलेशन है, साल के एंड पे ये आपको अच्छी मूव दे सकता है। जैसे यहाँ पे देखें ना 39 इसने मूव दी थी आपको, 39 से 50 की आपको मूव दे गया था 10 रुपये की। एक्सपेक्टेड है कि अगले क्वार्टर तक मजीद आपको मूव दे सकता है। ASTL के रिजल्ट आए हैं जी, -2.66 की EPS आई है, 21.45 पे क्लोजिंग है, 1 मिलियन का वॉल्यूम है। एज एक्सपेक्टेड ये आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की बेस पे चलने वाला शेयर है। तो ये आपको जो है टेक्निकल की बेस पे कुछ ना कुछ गेन दे सकता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि फंडामेंटल्स कुछ इंप्रूव हो जाएंगे फौरी, तो मेरे ख्याल में तो नहीं होने वाले हैं। तो ये आपको अगर 21 पे मिलता है, 20 पे मिलता है, देन 19 के राउंड अबाउट मिलता है, आप लोग इसे लॉन्ग में जमा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग में अपने आइडियल लेवल पे आ रहा है और यहाँ से एक उम्मीद होगी कि यहाँ से एक रिकवरी देगा और देन इसके टारगेट आपके 30 के होंगे। तो ये हर दफ़ा सेम ऐसी मूव देता है, कोई इसमें ख़ास मूव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक टेक्निकल मूव आती है और ये मूव आपके सामने है। बिल्कुल यहाँ से एक अगला जो आपका टॉप है 29 से 30 के दरमियान लगेगा, लेकिन ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है शेयर। इसे भी आप लोग बेशक देख सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टमेंट आप टेक्निकली इसमें कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेकार हैं। रफान मेज़ प्रोडक्ट के आज रिजल्ट आए हैं जी, 132 की EPS आई है और 1300% का डिविडेंड आपका आया है। डिविडेंड भी नॉर्मल है, डिविडेंड तो थोड़ा बहुत जो है वो इंक्रीज़ किया है, लेकिन EPS अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर की 206 थी, उससे पिछले क्वार्टर की देखें 211 थी, और उससे पिछले क्वार्टर की 206 थी, उससे पिछले क्वार्टर की निस्बत अगर आप कंपेयर करेंगे तो तब भी आपकी 200 की EPS आई थी। और अभी जो आपकी EPS आई है तीसरे क्वार्टर की वो 132 की आई है। तो अच्छा खासा जो है EPS में डिक्लाइन देखने को मिला है, इसी वजह से आज इसे मार पड़ी है। बल ये तो इन्वेस्टर्स के लिए है, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए तो है ही नहीं, इंडिविजुअल्स के लिए स्पेशली। तो बल ये आपकी लॉन्ग टर्म की चीज़ है, जिसने रखा हुआ है चुप करके डिविडेंड लेते रहें। इसमें मेरे ख्याल में आप लोगों को पंगा लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा हैवी शेयर है, 8-9 हज़ार का शेयर है, तो वो हर इंडिविजुअल बाय नहीं कर सकता है। DCL के आज रिजल्ट आए हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में लग रहा था कि यार कुछ EPS में इम्प्रूवमेंट आ सकती है ओवरऑल, तो बहरहाल आज इसके रिज़ल्ट आए हैं। और 2026 के पहले क्वार्टर के अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो -0.52 थी, और अभी इस क्वार्टर से कंपेयर करें तो -0.82। तो डिक्लाइन तो बढ़ गया है भाई। पिछले साल के अगर सेम क्वार्टर के लिहाज से देखें तो अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। वॉल्यूम भी अच्छा है 7.6 मिलियन का, अभी आलमोस्ट अपनी इसी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। ये आपकी बिल्कुल एक वेव टाइप है जो चल रही है करंटली। अगर आप इसे देखें तो ये बिल्कुल आपकी एक वेव टाइप चल रही है, एक साइकिल आपका चल रहा है। तो ये साइकिल बिल्कुल आपका इसी तरह चलता है। ये आपकी सपोर्ट होती है,
यहाँ पे आपके बायर्स बैठे होते हैं, देन वो साइडवेज चलते चलते देन ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, देन दोबारा सपोर्ट पे आता है, देन दोबारा बाइंग हो जाती है। तो फिलहाल तो ये कुछ इसी टाइप के फ्रेम में चल रहा है। और अगर देखें अब ये यहाँ पे से मेरे ख्याल में 12:30 तक इसे रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर 12:30 को ब्रेक करता है तो देन आप लोगों को मज़ीद इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो बल इसे तकरीबन जो है 12.3 तक मेरे ख्याल में रुक जाना चाहिए, अदरवाइज़ मे भी आपको जो है वो 11 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो बल ये कुछ आज के रिज़ल्ट हैं, जो भी रिज़ल्ट आए हैं मैंने आपके साथ सारे शेयर कर दिए हैं। ऑलमोस्ट रिज़ल्ट इसमें जो है हब पावर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, BNL का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, देन कल आपका MFL का रिज़ल्ट आया था वो बहुत अच्छा था, नेशनल बैंक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, आज जो है आपका बैंक ऑफ पंजाब का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, NML के रिज़ल्ट एवरेज आए हैं। तो बहरहाल आपके अच्छे सपोर्ट पे आ रहे हैं, जो भी शेयर्स हैं आपके सारे के सारे उन पे नज़र रखें, उनमें स्लो बाइंग करने में कोई अर्ज नहीं है अगर आप 20% 30% बाइंग करते हैं तो। और बहरहाल अभी आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, उम्मीद है कि नेक्स्ट माह से कुछ ना कुछ मार्केट में इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो बल फिलहाल तो हमें इंडेक्स में वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम फ़िलहाल तक हमें इंडेक्स में नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बल कल का दिन इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट में कुछ वॉल्यूम आ जाता है तो मार्केट इंशाल्लाह आपकी रिकवरी दे जाएगी। अदरवाइज़ जो आपकी आइडियल सपोर्ट है वो आपकी 1,54,000 की है, और 1,54,000 ब्रेक करेगा तो देन नेक्स्ट हम 150 की तरफ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो इंडेक्स का भी कभी एक टॉप नहीं होता है, जिस तरह शेयर्स का भी एक टॉप नहीं होता है, तो इंडेक्स ने रिकवरी तो देनी है। तो बहरहाल वो अभी फ़िलहाल करेक्शन चल रही है, ब्लड बाथ चल रहा है, जब तक वो रिजल्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट आपकी लॉन्ग टर्म में दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी। और जिन जिन शेयर्स के आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं ना, उन शेयर्स ने आपका मज़ीद जो है फ्यूचर में परफॉर्म करना है। तो बहरहाल जी एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं, अगर किसी ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें डिटेल सारी मेंशन है। डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं ग्रुप में, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल। तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है जी 03166265,373 0316 62 65 373। तो ये आपकी मंथली फ़ीस होगी जी, जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करें, और जो भी रूल्स वगैरह होंगे, जो भी डिटेल्स होंगी, मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर कर दूंगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है। तो चलें जी, अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो उस पर मैं अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।